पाकिस्तान की करतूतों पर एक्शन की तैयारी, टीआरएफ को टेरर लिस्ट में डालने की कोशिश तेज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला कश्मीर दौरा, एलओसी पर जवानों से मुलाकात की। श्रीनगर एयरबेस पर वायुसेना के वॉरियर से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बातचीत के दौरान जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदामी बाग में जवानों के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। श्रीनगर में जवानों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारे वीर सैनिकों के साहस को नमन, ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का बढ़ाया साहस, का हमें अपने जवानों पर गर्व, पाकिस्तान आपके शौर्य को कभी भूल नहीं पाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, आतंक के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कि कोई कभी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा, पाकिस्तान से बात अब सिर्फ पीओके पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी, हमने पाकिस्तान की छाती पर वार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि हमने पहलगाम का बदला लिया, आतंकियों ने धन पूछकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। श्रीनगर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी चिनार कोर के जवानों से मुलाकात करते नजर आए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों की तारीफ की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने श्रीनगर का दौरा किया, एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। श्रीनगर हवाई अड्डे की समीक्षा के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री बोले कि हमारी सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल में जवानों के पास बड़ी सफलता, मुठभेड़ में तीनों आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। त्राल एनकाउंटर का नया वीडियो आया सामने, ड्रोन तस्वीरों में नजर आए आतंकी, मुठभेड़ में मारे गए जैश के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों ने आतंकी आमिर, आसिफ और यावर को मुठभेड़ में मार गिराया। त्राल के नादरे इलाके में जवानों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़, 48 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में कुल 6 आतंकियों को ढेर किया। 13 मई शोपिया में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को किया गया था एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन, जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने पाक गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, जवानों ने दवाइयां, राशन मुहैया कराया। पलवल में शहीद लांस नायक दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा दिनेश और उनके परिवार को नमन। लखनऊ में सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और राज्य की कई मुद्दों पर बात। कैबिनेट बैठक के बाद बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भारतीय सेना ने पाक में घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोली यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह, कहा कि सेना ने शौर्य, साहस और नई ऊर्जा का संदेश दिया। सीज फायर को लेकर कांग्रेस के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, जब जब देश को गर्व करने का मौका मिला तब तब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, यही इनका इतिहास है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना के सम्मान में निकाली गई रैली। 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने पहलगाम में किया था अटैक। श्रीनगर के लाल चौक पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारतीय सेना के सम्मान में जयपुर में तिरंगा यात्रा, राजस्थान के सीएम भजूलाल शर्मा शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओडिशा के मयूरभंज में जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली, भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी के अयोध्या में तिरंगा यात्रा, बीजेपी नेता और पूर्व सैनिक शामिल, सेना के सम्मान में यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक जारी, बगलियाहाट डैम के सभी गेट बंद किए गए। पानी के लिए भारत से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव ने लिखा लेटर, सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार की अपील। जम्मू मार्बल डीलर्स एसोसिएशन ने टर्की के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की घोषणा की, दुकानदारों ने कहा हम अपनी दुकान पर टर्की का पत्थर नहीं बेचेंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन, टर्की कंपनी सैलाबी से संबंध खत्म करने की मांग। टर्की के बहिष्कार पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन करे उसे सबक सिखाना जरूरी। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, टर्की में जब आपदा आई तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद की, जब टर्की ने किसी की मदद की पूरी दुनिया ने देखा। जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी टर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन लेता नजर आया, सभी एजुकेशनल संस्थानों से किए गए एमओयू को सस्पेंड कर दिया। कानपुर यूनिवर्सिटी का भी टर्की के खिलाफ बड़ा रुख, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के किए गए एमओयू को रद्द किया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सीजीआई बोले आप मंत्री हैं, ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। एफआईआर के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, विजय शाह की याचिका पर कल सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत। विजय शाह पर एफआईआर से जबलपुर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं, एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर आपत्ति, कहा यह कैसी एफआईआर जिसमें अभियुक्त की करतूत ही नहीं बताई। विवादित बयान पर चौतरफा गिरने के बाद विजय शाह की सफाई, कहा कर्नल सोफिया हमारी सगी बहन से भी ज्यादा सम्माननीय है।
विजय शाह के बयान पर एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला का सरकार ने क्यों नहीं लिया इस्तीफा, एफआईआर रद्द करवाने में जुटी बीजेपी। विजय शाह पर सीएम मोहन यादव ने कड़ा रुख किया अख्तियार, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को घेरा, कहा कि एमपी के मुख्यमंत्री तत्काल विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। भारतीय सेना ने मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम, चंदेल जिले के न्यू समताल गांव में 10 उग्रवादियों को ढेर किया। ईस्टर्न कमांड के मुताबिक उग्रवादियों ने बीती रात असम राइफल्स की टुकड़ी पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में मारे गए उग्रवादी। 30 मई को बिहार दौरे पर पीएम मोदी, काराकाट में विकास प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे पर विवाद, प्रशासन की इजाजत के बिना दरभंगा अंबेडकर छात्रावास में जनसभा की। अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से राहुल गांधी बोले, मुझे रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन मेरे पीछे आपकी शक्ति, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरभंगा में पीएम मोदी पर राहुल गांधी का डायरेक्ट अटैक, कहा दबाव में आकर जाति जनगणना का ऐलान किया, वो लोकतंत्र के खिलाफ। पटना के एक मॉल में फिल्म देखने पहुंचे राहुल गांधी, कार्यकर्ता के साथ दलित विचारक ज्योतिराव फूले पर बनी फिल्म को देखा। बिहार में राहुल की सभा को इजाजत न मिलने पर भड़की कांग्रेस, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले कि केंद्र के निर्देश पर नीतीश सरकार ने राहुल को रोका। राहुल गांधी की दरभंगा में सभा पर जेडीयू सांसद संजय झा का अटैक, कहा किसी छात्रावास में राजनीतिक बैठक की जाती है क्या। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में दरभंगा जिला प्रशासन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के उल्लंघन का आरोप। बिहार में पूर्व मंत्री बिजबहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की उम्र कैद की सजा बरकरार। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के पास सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, नक्सलियों के खिलाफ 21 दिन से चलाया जा रहा है ब्लैक फॉरेस्ट अभियान। घर का दरवाजा न खोलने पर लोगों ने पुलिस को दी जानकारी, पुलिस ने घर का दरवाजा खोला, पति का शव पंखी से झूलता मिला, पत्नी और दोनों बच्चों के शव बेड पर मिले। लखनऊ में डबल डेकर बस में लगी आग, जलने से 5 यात्रियों की मौत, पटना से दिल्ली जा रही थी बस। फायर ब्रिगेड की टीम से आग पर काबू पाया गया है, बस में मजदूर और उनके परिजन सवार थे, बस में 2 सिलेंडर भी मिले हैं। लखनऊ बस हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। यूपी के कानपुर में डीआईजी के नेतृत्व में हुई मीटिंग, अपराध से लेकर लोगों की समस्याएं और पुलिस प्रशासन को बेहतर बनाने पर चर्चा। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, गाड़ी सवार गंभीर रूप से जख्मी, बदमाशों ने करीब 10 राउंड गोली चलाई। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, आपसी रंजिश की जताई जा रही आशंका, हमलावरों की तलाश। मध्य प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 25 साल के देवा की मौत का मामला, एससी ने सीबीआई जांच के दिया आदेश, मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में हिंसा से मौत हुई, फिर मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान क्यों नहीं, इससे बेहतर कोई कवर अप हो सकता है क्या। तमिलनाडु के कड्डालोर में एक फैक्ट्री के सीवेज टैंक फटने से हादसा, करीब 20 लोग जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, करीब 1 करोड़ की ब्राउन शुगर के साथ 3 स्मगलर्स गिरफ्तार। पुलिस के तस्करों के पास से कार, कैश सहित डिजिटल स्केल बरामद किया। पुलिस आरोपियों से ड्रग नेटवर्क को लेकर कर रही है पूछताछ। झारखंड के दुमका में पड़ोसी से विवाद में महिला की तलवार से गला काटकर हत्या, आरोपी ने महिला के पति की तलवार से हमला करते हुए नजर आया। महाराष्ट्र के मोबरा बाईपास पर पलटा कंटेनर, सड़क पर लगा भारी ट्रैफिक जाम, जेसीबी की मदद से सड़क से हटाया गया कंटेनर। जम्मू कश्मीर के मंडेर में जंगलों में लगी आग, जंगल में आग से भारी नुकसान। कर्नाटक के मंगलुरु में कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट। हैदराबाद में बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। असम के डिब्रूगढ़ में 2 दिनों से बारिश का दौर जारी, जनजीवन प्रभावित। आईपीएल में मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात समेत 6 टीमों को लगा झटका, साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेयर्स को वापस बुलाया, 26 मई तक जाना होगा। आईसीसी WTC फाइनल की वजह से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने लिया फैसला, रबाडा एनगीडी समेत 8 आईपीएल प्लेयर्स साउथ अफ्रीका लौटेंगे। 30 मई को इंग्लैंड रवाना होगी दक्षिण अफ्रीकी टीम, WTC का खिताबी मुकाबला 11 से 15 जून के बीच।